फरमाते हैं जो फ़कीर होते हैं ना, फ़कीर को कभी ना गाली दो। वो फरमाते हैं कि एक शख्स से थे वो नवा जोड़ा सी ना, नवा जोड़ा सी जारी गाला वो जवानी का जोश था। वो कहते हैं कि वो जोड़ा किसी बैठा था घर में, किसी खुशी के आलम में बैठा था, कोई घर में पार्टी वगैरह हो रही थी ना, तो एक फ़कीर आ गया। तो वो उसने ना फ़कीर को दरवाजे पे ना बड़ी गालियाँ दी, बुरा भला कहा कि तेरे हाथ टूटे ने, ये वो ना। तो कहते हैं कि यार खैर देनी है, वैसे बताते हैं कि दे दो फ़कीर को, नहीं देनी ना तो गाली मत दो। किसी ने क्या खूब बात कही है, कहती जे चावें ता राह जान देनो तख्त अता फरमाई, जे चावें ता शामा कोलो दर दर खैर मंगाई। तो वो जी बड़ा उसने ना बुरा भला कहा, फ़कीर को गाली दी। यार हमने देखे ना, अगर हम अल्लाह ताला में कितना नवाजता है जी, असी किसी को 100 का नोट अगर दे भी देने हैं ना, तो उस पर इतना इतराना नहीं चाहिए। देखो वो मांग किस नाम से रहा है, वो किस नाम से मांग रहा है कि अल्लाह की राह पे दे। यार अल्लाह की राह पे तो इस्माइल ने अपनी गर्दन कटा के उनके लिए पहुंच गया। कहा क्या क्या ना, अल्लाह की राह पे तो लोगों ने अपने घर बार कुर्बान कर दिए, जानें कुर्बान कर दी, माल कुर्बान कर दिया। ज़रा ना जुमलों पे गौर करना चाहिए, जुमलों पे वो कह क्या रहा है कि अल्लाह ते राह ते दी, अल्लाह दे नाम ते दी, जुमलों पे गौर करना चाहिए। तो उसने गाली दे दी, फ़कीर खैर चला गया। तो उस औरत को जो था ना, फिर वो गाली दे दी। खैर वो ऐसा ऐसा जब उसने फ़कीर को धिक्के मार के भगाया ना, तब से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया, शुरू होता गया। आखिरकार उसकी बीवी ने भी उसको ना, उससे खुला अख्तियार कर ली, अलहदा हो गई ना। वो फिर ज़ाहिर सी बात है शादी करनी थी, उसने एक नए घर शादी की। जब उसने शादी की तो वो शोहर पे बैठा था। तो वो शोहर ने कहा कि जाओ जाके ना आगे फ़कीर आया तो खैर दे कर आओ ना। बड़ा वो शोहर अल्लाह का नेक बंदा था, बड़ा और मोहतरम था, इज़्ज़त वाला था। वो बीवी जब खैर देने गई तो ज़ोर की चीख मारी और गश खा के गिर पड़ी ना। तो शोहर ने उसको उठाया, उठा के घर में आया। बताते हैं कि उसके ऊपर ना पानी के छट्टे मारे ना, तो वो बीवी उठ गई। वो बीवी उठी और उठ के कहने लगी कि शोहर कहता मैं तेन क्या थी जाके खरियाद दिया, तू थे आप लेके पई की होया। वो बीवी कहती कि इस गल ना छड़ तो छड़ दे। कहती कि होया की है। कहती कि एक वक्त था जब आपसे पहले मैं किसी के निकाह में थी। वो शोहर कहता हाँ मुझे मालूम है। कहता मेरे शोहर ने ना एक फ़कीर को गाली दी थी, तो वो ये वही फ़कीर था। तो मैं ये गश खा के गिर पड़ी हूँ कि इस हाल में जो पहुँच गया। तो शोहर ने कहा एक होर भी गल दसा हैरानी दी। बीवी कहती जी बताओ। कहती जिन्हों उसने गाली दी थी ना, जिन्होंने गाली दी थी वो फ़कीर नूं ते धिक्के मार के कढ़िया सी, वो फ़कीर भी मैं हाँ। बीवी सिर फड़ के पई, कहते या अल्लाह ताला क्या तेरे करिश्मे हैं। कहते तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या ना किया है, तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या ना किया। गिरिया अयूब किया, फ़िक्र अयूब किया, गिरिया याकूब किया। तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या ना किया, सब्र अयूब किया, गिरिया याकूब किया। यानी कि सब्र जो किया वो अयूब की तरह किया, और याकूब अलैहिस्सलाम की तरह हमने जो है वो गिरिया की, मतलब इल्तिजा की। याकूब अलैहिस्सलाम थे ना अपने, वो सुना होगा वो बेटे का वाक़या, और बेटे के इश्क में वो रो रो के 40 साल तक अंधे हो जाते हैं। तो गिरिया याकूब किया, सब्र अयूब किया। तो उसने सब्र किया फ़कीर ने। तो वो देखो जिस घर के मालिक उसको धक्के दे कर निकाल रहा है, उसकी बीवी से निकाह कर कर बैठा, और वो जो धक्के दे रहा था वो उसके दरवाजे पे खैरात मांगने आए हैं। जे चावें ता राह जा देनो तख्त ता फरमाई, जे चावें ता शावा कोलो दर दर खैर मंगाई। ये मालिक के काम है। इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ मालिक के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में ना तकब्बुर नहीं करना चाहिए और गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि ये जो तुम लोग हो ना, इंसान हो, ये शुक्र नहीं अदा करते। हालांकि शुक्र तो
आपको शुक्र की क्या मिसाल दूँ मैं, शुक्र की क्या मिसाल दूँ। कहते कि इंसान का मुख्तसर बात बताता हूँ कि इंसान था, एक लड़का था, शख्स था, वो जिहाद के लिए ना किसी शहर में चला गया। तो कुछ टाइम उसको फराखत का मिला, फारिग टाइम मिला, तो वो कहते हैं मैं ना घूम फिर रहा हूँ। तो वो कहते हैं समंदर के करीब गया तो एक शख्स बैठा था, चार पे लेटा हो, तो उसकी दोनों हाथ दोनों पाँव कुछ भी ना काम कर रहा हो, सिर्फ ज़बान और आंख काम कर रही हो, और वो बार बार एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हो कि मालिक तेरा बहुत करम है, मालिक तेरा बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है, सिर्फ वो शुक्र अदा कर रहा हो। तो इंसान ने पूछा कि यार तेरे ना हाथ है ना पाँव है, तो किस तरह शुक्र अदा कर रहा है। वो कहता है यार अगर मैं समंदर के करीब पड़ा हूँ, अगर कोई लहर है और मुझे समंदर में बहा के ले जाए तो मैं क्या कर लूँगा। मैं मालिक का शुक्र अदा कर लूँ कि जिसने मुझे ज़बान तो दी है जिससे मैं जो है ना शुक्र अदा कर सकूँ, और इस ज़बान की बदौलत ही मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तो वो फरमाते हैं कि उसने कहा कि अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो ना, तो मेरा बेटा मेरे लिए खुराक का बंदोबस्त करता है और आज 3 दिन हो गए वो पहुंचा नहीं है, तो ज़रा ये मालूम कर दो कि वो कहाँ पे है, तो आपकी मेहरबानी होगी। वो इंसान कहता है कि मर्द लड़का कहता है मैं गया, देखा कि वो बच्चा उसका दो पत्थरों के दरमियान में पिसा पड़ा था और उसको परिंदों ने ना नोच नोच के खाया हुआ था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो बुज़ुर्ग के पास गया और जो है ना बुज़ुर्ग को बड़ा घुमा फिरा के बड़ी देर के बाद उसने ना खैर बता दिया कि आपका बेटा ना इंतकाल कर गए, दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए। तो वो रोया और साथ में चुप भी कर गया। कहता उसका शुक्र है मालिक का, इस हाल में भी मैं फिर शुक्र अदा करता हूँ कि यार माँ बाप की खिदमत करते हुए गया है ना, कोई बुरा काम करते हो तो नहीं मरा, नेकी में मरा है ना, वो मालिक की मर्ज़ी थी, वो बेहतर समझता उसने ले लिया। यानी कि दोनों हाथ दोनों पाँव से माजूर, चार पे पड़ा हुआ, खिदमत करने वाला कोई नहीं, एक बेटा था, वो भी परिंदों ने नोच लिया, मर गया, फिर भी उसकी ज़बान से मालिक का शुक्र ख़त्म नहीं हुआ। तो यार शुक्र अदा करना चाहिए मालिक का ना। किसी फ़कीर को कोई 100 50 अगर दे भी देना तो उसमें इतना इतराना नहीं चाहिए कि हमने बड़ा कोई तीर मार लिया। यार हम किस काबिल हैं, हम माँ के पेट से निकले थे तो क्या लेके निकले थे। वो कहता वाक़या बताते हैं कि एक रश्के वाला था और एक रश्के वाला था और दूसरा था वो गाड़ी वाला। वो रश्के वाले ने खैर गाड़ी वाले को ठोकर लगा दी, तो गाड़ी वाला को खैर उसकी गाड़ी को ना रगड़ लगी, तो उसने रश्के वाले को मारा। तो अल्लाह का एक बंदा था, उसने रोक लिया रश्के वाले को और गाड़ी वाले को, कहते हैं क्यों मारे हो। तो रश्के वाले को इतना मारा तो उसकी आँख जो है ना रोने पड़ गया और ना नाक से खून बहने लग पड़ा। वो गाड़ी वाले ने को कहा किसी ने, कि यार तुम इसको छोड़ दो। कहते नहीं नहीं मैंने थाने भी लेके जाना है। उसने कहा ठीक है, उसने आपका नुकसान किया है, मगर जितना आपने उसका नुकसान कर दिया, उसकी नाक से खून बह रहा है ना, तुसी भी घट नहीं किया, तुसी भी बहुत की है। उन्हें बात करते कहते नहीं नहीं जी मैंने थाने लेके जाना है। उसने कहा यार बात सुनो, अल्लाह का नेक बंदा था, कहता है यार अगर जिस तरह हम पंजाबी में कहते रगड़ लगी, उन्होंने कहा अगर ये तेरे रगड़ गाड़ी टिकट तुम्हारी गाड़ी की रगड़, तुम्हारी गाड़ी को अगर कोई इलियट फोर्स वाला की गाड़ी इसको रगड़ लगती तो क्या तो उसको भी इस तरह हाथ उठाता। तो आगे कोई पढ़ा लिखा इंसान था, उसने कहा समझ गया नहीं यार वाकई, खैर उसने माफ़ कर दिया, जाने दिया। तो हज़रत दरगुजर वाला मामला फरमाया करें, दरगुजर वाला कुछ हो भी जाए तो दरगुजर वाला मामला फरमाया। अगर किसी फ़कीर ने अल्लाह की राह पे अगर मांग लिया तो उसको नहीं दे सकते तो ना दो, मगर गाली ना दो। गाली देना, बुरा भला कहना कि तेरे हाथ टूटे हुए नहीं, ये गलत बात है। यार वो किस नाम पर मांग रहा है, नहीं देना तो ना दो, मगर गाली मत दो। ये हमारी कुछ सुन्नत या हजूर का तरीक़ाकार नहीं है गाली गलौज करना, नहीं। ये ज़बान सिर्फ हजूर का दरूद शरीफ और अल्लाह की पाकी बयान करने के लिए, शुक्र अदा करने के लिए, इस्तग़फ़ार करने के लिए ये ज़बान है, गाली करने के लिए नहीं, अल्लाह की पाकी बयान करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।